नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संवाद डिजिटल में। मेरे साथ है पंकज भैया। इसके पहले वीडियो में मैं एक क्वेश्चन लेके आया था, उस पे डिस्कस हुआ इनसे। फिर से मैं एक नया क्वेश्चन आंगनवाड़ी पे, बिहार के आंगनवाड़ी पे लेके आया हूँ। बिहार में आज आंगनवाड़ी में 44 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये कोई नहीं बता सकता 44 लाख बच्चे सच में पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं। तो सरकार इस पे बोली है कि 44 लाख बच्चों का रिपोर्ट बनाने के लिए, तो उसके बोलिए आपको आइडेंटिटी कार्ड बनवाना है। तो क्या इस रिपोर्ट कार्ड से सरकार को कोई लाभ हो सकता है या नहीं? इस पे हम आपसे सवाल करना चाहते हैं। तो ठीक है, जैसा कि आपका सवाल है कि बिहार सरकार ने अभी निर्देशित किया है कि जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र है सभी को अपने अपने केंद्रों पर जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उसका रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि जितने भी स्कूल है सब कर ही रहा है ना। अगर इस चीज को वास्तव में धरातल पे अगर लागू किया जाएगा तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। यह भारत को, यही वो चीज सब चीज सब है जो भारत को सुपर पावर बनाएगा। क्योंकि बच्चे क्या है, राष्ट्र के भविष्य हैं। बच्चे ही तो भविष्य का निर्माण करते हैं और बच्चे ही आगे जाके, आज के ही बच्चे अगले प्रधानमंत्री होंगे, आज के ही बच्चे अगले मुख्यमंत्री होंगे, सेना अध्यक्ष होंगे, है ना। अगर उन बच्चों पे हम आज से ही ध्यान दे रहे हैं, है ना, तो वह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होने वाला है अगर हम अच्छे तरीके से उस पर हम काम कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने बताया है कि बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों पे 44 लाख आज का अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसमें जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा, रिपोर्ट कार्ड बनेगा जो उस बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं। जैसे में वहां पे कौन पढ़ते हैं, 1 से 3 साल के बच्चे होगा, उसका रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड जो है ना प्रत्येक 7 दिन पे अपडेट किया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड प्रत्येक 7 दिन पे सेविका लिखेगी और हर एक महीना के 14 तारीख को उसको सरकार के पोर्टल पे, वेबसाइट पे उसका रिपोर्ट के बारे में बताना है। हाँ, मतलब 44 लाख बच्चा कंटिन्यू है कि नहीं चला गया। अब एक और है क्या कि मतलब कि इस रिपोर्ट कार्ड में क्या क्या रहेगा। रिपोर्ट कार्ड में जैसे रिपोर्ट कार्ड बनता है ना कि हम लोग सामान्य स्कूल में भी देखते हैं कि रिपोर्ट कार्ड बच्चे किस तरह से पढ़ने में है, क्या चीज सीखता है, नहीं सीखता है, तो या इसमें भी लगभग वही है। पहला मतलब इसमें बात रखा गया है कि बच्चे किस भाषा में अधिक सीखना चाहते हैं, किस भाषा को ज्यादा पसंद करते हैं, या किस भाषा में बच्चे समझ पाते हैं, है ना। फिर दूसरा है कि बच्चे को किस विषय में रुचि है। दूसरा पॉइंट रखा गया है, रिपोर्ट कार्ड बनेगा, आधार रहेगा कि बच्चे जो सीख रहे हैं या समझने का जो क्षमता है उसका किस भाषा में ज्यादा रुचि रख रहा है, विषय में रुचि रख रहा है। तीसरा क्या कि बच्चे का सीखने का स्पीड क्या है। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है कि बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि बहुत तेज तराक होते हैं, है ना। जैसा कि हम लोग एक शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं, है ना, तो वहां देखते हैं कुछ बच्चे बहुत तेज तराक होते हैं। उसको एक बार बताने के बाद वही चीज को हम लोग को 10 बार से ज्यादा 10 तरीके से समझा देता है। ऐसा होता है ना। तो यही चीज वहां भी देखना कि बच्चे का जो सीखने का स्पीड क्या है, और एक बच्चे एक चीज को एक बार या उससे एक ही चीज को कितना समय में सीखने में लेता है। एक तो स्पीड चेक करना है और एक ही चीज को सीखने में कितना समय लेता है, एक बार से अधिक समय लेता है ना। और ये भी ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण बात, जो इंडिया को भविष्य में गोल्ड मेडल दिलाएगा कहाँ पे, ओलंपिक में, राष्ट्रमंडल खेलों में, कॉमनवेल्थ खेलों में, एशियन गेम्स में, वो है कि बच्चे को किस खेल में रुचि है ना। आजकल हम लोग बिहार के बारे में बात कर रहे हैं, तो बिहार में क्या है, बच्चे थोड़ा बड़े होते हैं तो फुटबॉल तो मालूम ही नहीं उसको, है ना। फुटबॉल कुछ ही क्षेत्र में लोग खेलते हैं, जैसे अपना पश्चिम चंपारण तो कुछ क्षेत्र हो गया जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है ना, वहां फुटबॉल खेला जाता है। और शेष बिहार में हमको लगता है फुटबॉल में कोई ज्यादा इंटरेस्टेड है, सब क्रिकेट उठाते हैं, चल जाते हैं खेलने के लिए, है ना। और इस जो क्रिकेट खेल रहा है उसको हम लोग चैनलाइज भी नहीं करते हैं, मतलब खेल रहा है ना, अपना टाइम पास करने के लिए खेल रहा है। लेकिन यही बच्चा अगर दिल्ली में क्रिकेट खेलता है तो उसका क्या होता है, वही बच्चा बाद में जाके विराट कोहली बन जाता है ना, मयंक अग्रवाल बन जाता है, जो बड़ा बड़ा शहर में खेलता है ना। तो सरकार ने इसी चीज पे ध्यान दिया है कि बच्चे को क्या कहाँ करना है, कि बच्चे किस खेल में ज्यादा मन लगाते हैं, है ना, उसका भी रिपोर्ट कार्ड बनाना है। और जैसे जो कि अब हम लोग जानते हैं कि बच्चे का पहले यहाँ से रिपोर्ट कार्ड बनेगा, अब अपार कार्ड बन गया है, उसमें सारा डिटेल्स रहेगा। इस आधार पे क्या होगा कि बच्चे का हम सारा चीज सारा रिकॉर्ड को ट्रैक कर सकते हैं और सुविधा अनुसार बच्चे को हम उस खेल में प्रोत्साहित कर सकते हैं, उस हिसाब से कोच का व्यवस्था कर सकते हैं, है ना, उसको फैसिलिटी दे देंगे, है ना, जिसको हमारे ही स्कूल में होता है।
कि मतलब ये रिपोर्ट कार्ड में आपको सब चीज दिखाना है। हाँ। बच्चों को खेल में इम्प्रूवमेंट, पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट, मिड डे हाँ। मील में कितना उपस्थित है, ये सब दिखाना सब दिखाना है। जी। इसके बाद है कि बच्चे का स्वभाव क्या है, कक्षा में जब क्लास में है तो बच्चे का स्वभाव क्या है, शांत बैठा रहता है या चंचल, है ना। क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक वाला कारण तो क्या, अगर शांत रहता है तो क्यों, ये भी खोज करना है। अब सिस्टम गया कि मतलब बच्चे शांत है तो चलो छोड़ दो, मतलब परेशान नहीं कर रहा है, अच्छा वाला बात है ना। अगर शांत है तो आंगनबाड़ी सेविका को बताना पड़ेगा शांत क्यों है। अगर उसमें कुछ जो नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, शांत नहीं है, बच्चे शांत रह रहे हैं और नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, तो सरकार उसके लिए व्यवस्था करेगा, मनोचिकित्सक का व्यवस्था करेगा। मतलब अब सरकार जो है ना, इतने दिनों बाद जो आज से 15 साल पहले काम करना चाहिए था, वो काम सरकार अब करने जा रही है ना। तो इसे ओवरऑल क्या होने वाला है कि बच्चों के भविष्य के लिए और ऐसा कहे तो देश के भविष्य के लिए बहुत ही बेहतर है। क्योंकि हम अब क्या कर रहे हैं, बच्चों को संसाधन के रूप में डेवलप कर रहे हैं, है ना। ये वेस्टर्न कंट्री में हो रहा है, आज से 60 साल पहले से वेस्टर्न कंट्री में, स्वीडन, फिनलैंड सब में हो रहा है, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी में हो रहा है। बच्चे जब छोटा होता है तो उसको उसकी रुचि के अनुसार क्या करता है, उसको उससे वही काम करवाया जाता है। ये हम आज कर रहे, चलिए दे रहा है दोस्त आया, जिससे हमारा बचपना क्या रहा, महरूम हो गया, मतलब जो हमें नहीं मिला, लेकिन हाँ आने वाले बच्चों को मिलेगा जो अपने भविष्य में वो बेहतर करेंगे। तो ये रहा आपका प्रश्न। अगर इसमें भी आपको इसके बाद भी आपका कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले वीडियो के साथ। नमस्कार। धन्यवाद। ठीक है।